आप सभी साईं दरबारी को प्यार भरा साईं राम। आज मैं आपको सीधे शिरडी ले चलता हूँ और शिरडी में मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा का महोत्सव जो बड़ी भव्यता से मनाया जाता है उसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा ने किस तरह से गुरु की महिमा बताया और शिरडी में ये त्योहार किस तरह से मनाया जाता है बड़ी ही भव्यता से, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा महोत्सव 9, 10 और 11 जुलाई को बड़ी ही भव्यता से शिरडी में मनाया जाने वाला। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो परंपरा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्म उन्नति का प्रतीक है। और जब यह पर्व शिरडी में स्वयं साईं बाबा के दरबार में मनाया जाए तो इसके कहने ही क्या है, ये सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। और जब ये उत्सव शिरडी में मनाया जाए जहाँ स्वयं साईं बाबा ने गुरु की महिमा को बताया है तो उसका प्रभाव हृदय तक पहुंचता है। गुरु केवल उपदेशक नहीं बल्कि वे आत्मा को जागृत करने वाले दीपक के समान होते हैं। और जब गुरु साईनाथ हो तो हर शब्द, हर दृष्टि, हर ज्ञान मोक्ष का द्वार बन जाता है। तो आइए आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं कि इस बार शिरडी में मनाए जाने वाला गुरु पूर्णिमा उत्सव किस प्रकार से मनाया जाएगा और श्री साईं बाबा ने गुरु के बारे में जो ज्ञान हमें दिए हैं वो कैसे थे और उत्सव का इतिहास, घटनाएं तथा स्वयं साईं बाबा ने गुरु के बारे में क्या उपदेश दिए इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री साई सचित्र के अध्याय 17 में हेमांत पंत ने गुरु के महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। वे कहते हैं, नित्य उत्तम शास्त्रों का अध्ययन करो और श्रद्धा से सद्गुरु के वचनों का पालन करो, क्योंकि गुरु ही मोक्ष का द्वार है। श्री साईनाथ को देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपना गुरु मानते हैं। गुरु पूर्णिमा महज एक तिथि नहीं बल्कि ये एक अवसर है अपने मन को साईं के चरणों में समर्पण करने का। इस साल शिरडी में श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से 9 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक बड़े उत्साह और भव्यता से मनाया जाने वाला है। संस्थान ने करीब 1,66,000 भक्त मंडलों को निमंत्रण पत्र और 3.5 लाख दान दाताओं को ईमेल द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा है। अमेरिका में रहने वाली साईं भक्त श्रीमती सुपा पई के द्वारा दिए गए दान से पूरे मंदिर परिसर को सुंदर फूलों से सजाया जा रहा है। देश भर से आई हुई 30 प्रमुख पालकी का भी स्वागत यहाँ किया जाएगा। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए 63,700 वर्ग क्षेत्र में मंडप बनाए गए हैं और 17,769 भक्तों की रहने की व्यवस्था संस्थान द्वारा सुनिश्चित की गई है। साथ ही अतिरिक्त 2500 भक्तों के लिए अस्थायी निवास की भी व्यवस्था की गई है। श्री साईं बाबा संस्थान के द्वारा शिरडी में श्री भक्ति निवास, साईं आश्रम और द्वारावती जैसे 3 बहुत ही सुंदर रहने की बहुत कम ही दरों में व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बड़ी पर्व को देखते हुए वहाँ पर तरह तरह के और भी सुविधाएं की जाती है जो आपको वहाँ पर काफी कम दरों में उपलब्ध हो जाएगी। साईं प्रसादालय में 3 दिनों तक भक्तों को 3 लाख से भी अधिक भोजन प्रसाद देने की भी व्यवस्था की गई है। 60 क्विंटल मुफ्त बूंदी प्रसाद और 150 क्विंटल लड्डू प्रसाद भी दर्शन मार्ग पर उपलब्ध है। गुरु पूर्णिमा उत्सव के मुख्य दिन यानी 10 जुलाई को श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर पूरी रात दर्शन के लिए खुला रहेगा। यह हम सभी साईं भक्तों के लिए एक बहुत ही उत्तम अवसर है कि हम श्री साईं बाबा के पास जाएं और उनका दर्शन कर पाए। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी जैसे बड़े बड़े त्योहारों में, बड़े बड़े पर्व में शिरडी साईं बाबा का मंदिर सारे भक्तों का दर्शन के लिए रात भर खुला रहता है। तो इस बार भी 10 जुलाई को श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर पूरी रात दर्शन के लिए खुला रहेगा और चावड़ी की पारंपरिक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। 3 दिनों तक रात भर भक्ति संगीत, भजन संध्या तथा कीर्तन का आयोजन होगा और तथा प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल और नीरज शर्मा तथा अन्य सुप्रसिद्ध कलाकार द्वारा इस उत्सव को भक्ति रथ से सजाया जाएगा। पूरे उत्सव में चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन, भोजन और दर्शन की हर व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है ताकि हर भक्त को शांत, सुरक्षित और एक दिव्य अनुभव मिल सके।
तो चलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत शिरडी में कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। शिरडी में क्या क्या व्यवस्था की गई है इसके बारे में तो मैं जानकारी दे दिया हूँ। अब शिरडी में मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा का महाउत्सव किस तरह शुरू हुआ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत श्री लक्ष्मण जी कृष्ण जी नुलकर उर्फ तात्या साहब नुलकर के कारण हुई थी। 3 जुलाई 1909 को अपनी माँ और सासू माँ को लेकर वे शिरडी आए थे। उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो उन्होंने श्री साईं बाबा को गुरु के रूप में पूजा की। जब वे लोग चले गए तो बाबा ने तात्या पाटिल पोटे से कहा कि क्या वो अकेला ही मेरी पूजा करता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम लोग मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो। यह सुनकर सभी भक्तों ने बाबा की पूजा प्रारंभ कर दी। उस समय दादा केलकर को पूजा का सम्मान दिया गया। उन्होंने द्वारिका माई में विधि पूर्वक बाबा की पूजा की। चंदन, तिलक, फूल, हार, एक नई धोती और असीम प्रेम के साथ और तभी से शुरू हुआ शिरडी का गुरु पूर्णिमा महोत्सव। जब बाबा पहली बार शिरडी आए थे तब एक नीम वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन रहते थे। वो स्थान आज गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है। बाबा कहते थे यह स्थान मेरे गुरु का है और यह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो यहाँ श्रद्धा से धूप दीप जलाएगा उसे सुख शांति की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर साईं भक्त राधा कृष्ण माई का जिक्र भी बनता है। वे बाबा के असीम भक्त थे। जब वे शुरू में शिरडी आई थी तो वे बाबा से कहने लगी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। और इन मांगों को पूरा करने के लिए वे शिरडी में 3 दिन तक अन्न जन त्याग कर उपवास किया था। इस पर बाबा ने राधा माई को प्रेम पूर्वक बुलाया और कहा कि मैंने भी अपने गुरु से गुरु मंत्र मांगा था। उन्होंने मुझसे 2 पैसे मांगे, एक था श्रद्धा और दूसरी सबूरी। यही मेरे गुरु का मंत्र था। बाबा ने उन्हें सबूरी की महिमा बताई। धैर्य रखो, दुख में भी संतुलन बनाए रखो, यही जीवन का गहना है। राधा माई को यह उपदेश इतना गहरा लगा, उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और सच्चे अर्थों में साईं बाबा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है और यदि साईं बाबा जैसे गुरु मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि साईं बाबा भी आपके जीवन में प्रकाश बनकर आए तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर सब मिलकर साईं के चरणों पे अपना तन मन और भाव समर्पित करें। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर संभव हो सके तो शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए जाइए। अगर ना संभव हो सके तो अपने आसपास के मंदिरों में जाए और वहां पर बाबा के दर्शन करें। और अगर बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी देवी देवता के दर्शन करें। हमारे भोले भी शिव है, वो भी हमारे गुरु है। हमारे राम जी भी हमारे गुरु है और हमारे ऐसे कई गुरु है। आप उनके चरणों पे जाए, अपना मस्तक रखे और उन्हें अपना श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों पे मस्तक नमाए। तो मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा में। तब तक के लिए आप सभी साईं भक्तों को प्यार भरा साईं राम। चलिए एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।